आज काफ़ी मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि आज अपना विज़न परिवार जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्य लीडर्स हैं, जो अंबिकापुर से जिन्होंने स्टार्टअप किया है, आज हम लोग एक साथ एकत्र हुए हैं। निश्चित रूप से मैं अकेला चला था। आज 1.5 सालों में कुछ लीडर्स के बदौलत, जिसमें कि किरण मैडम हैं, शांति जी हैं, परी जी हैं, अनीशा जी हैं, इन लोग के बदौलत आज अपने पूरे विज़न आरोग्यम पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 500 हम लोग सदस्य अपने परिवार का बना चुके हैं। निश्चित रूप से यह आंकड़ा हम इसी तरह से एकत्र होकर शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एक दूसरे को रोजगार सृजन करने के क्षेत्र में और अपने से नीचे वाले को, असहाय अनाथ गरीबों की सेवा करने के क्षेत्र में अगर हम लोग इसी तरह अपने पथ पर चलते रहें, कर्तव्य पथ पर चलते रहें, तो निश्चित रूप से यह आंकड़ा 500 से करीब 5 लाख में तब्दील होगा। और ये हमारा टारगेट है तकरीबन इस अगले 2025 तक, 2026 तक, 2027 मार्च तक हमें ये आंकड़ा तकरीबन 5000 से क्रॉस करना है, 500 से 5000 क्रॉस करना है। मैं आज इस बैठक को बुलाने के लिए मैं इसलिए बुलाया, पिछले बार भी हमारा कार्यक्रम हुआ था जिसमें बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ आप लोग के सहयोग से, लेकिन वो कार्यक्रम सिर्फ स्पीच बेस्ड था, मतलब स्पीच हुआ, हम लोग इंटरनली एक दूसरे को समझ नहीं पाए। आज हम लोग इंटरनली एक दूसरे के साथ इसलिए बैठक करने का उद्देश्य है कि एक दूसरे को हम लोग अच्छी तरह इस प्रोजेक्ट को समझ पाएँ, हम अपने दिल दिमाग को बूस्टअप कर सकें, कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप कर सकें। और निश्चित रूप से अगर यह जिस परियोजना में हम लोग वर्क कर रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम सेवा के क्षेत्र में भी ऐसा कार्य करेंगे जो पूरे भारतवर्ष हमें याद करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो पूरा इंडिया याद करेगा। एक दूसरे को रोजगार सृजन करने के क्षेत्र में भी हम ऐसा कार्य करेंगे जो कि पूरे एक दूसरे के साथ मार्गदर्शन के साथ हम पूरे भारतवर्ष में अपना प्रेरणा स्रोत दे पाएंगे। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ऐसा कार्य करेंगे जो कि हमारा पूरे इंडिया में, जहाँ पे आज के समय में बीमारी बहुत महंगी हो गई है, कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कि बीमारी नहीं है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सभी घर में है, लेकिन बीमारी कहीं से टपक के नहीं आता है, आसमान से टपक के नहीं आता है। बीमारी हम ही लोग का देन है, माइंडसेट है। अगर हम लोग अपने आप को, लाइफ को बेहतर कर पाएंगे तो हम लोग बीमारी को भी दूर कर पाएंगे। हमें आप लोगों से, मैं कोई स्पीच नहीं देने यहाँ पे आया हूँ, ना कोई मैं भाषण दे रहा हूँ, बल्कि एक आप लोग के परिवार के सदस्य होने के नाते मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ आप लोगों से, अपने परिवार का सदस्य होने के नाते, कि हम सभी लोग मिलकर कुछ ऐसा करें कि हमें परिवार ही नहीं, समाज ही नहीं, बल्कि पूरा देश हमें याद कर सके। क्योंकि इंसान का जन्म एक बार होता है, मरण एक बार होता है। हमारे धरती पे लाखों लोग प्रतिदिन मरते हैं और प्रतिदिन जन्म लेते हैं, लेकिन याद उन्हीं को किया जाता है जो कुछ न कुछ इतिहास बना के जाता है। वरना जन्म लेने के लिए तो कीड़े मकोड़े जैसे सभी लोग आते हैं। जो इतिहास बनाते हैं वो, उनके पास हम लोगों से अलग कुछ दिखता नहीं है। उनके पास भी हाथ पांव है, 2 हाथ 2 पांव, सारा उन्हीं के पास है ना। हमारे पास भी उन जैसे ही है, लेकिन निर्भर एक करता है उनका माइंडसेट, जिन्होंने इतिहास बनाया उनका माइंडसेट कैसा था और हमारा माइंडसेट कैसा है। अगर हमारा माइंडसेट भी अगर उन्हीं के जैसा बनेगा तो हम उनसे और बेहतर कर पाएंगे। अगर हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, उस वक्त भी करोड़ों की जनसंख्या रही होगी, लेकिन उस करोड़ों की जनसंख्या में भी हम कुछ ही लोग को याद कर पाते हैं जो देश को आजाद कराने में अपना पूरा जीवन दिया, वरना सभी लोग को तो याद नहीं करते हैं, है ना। तो आज हम भी कहीं ना कहीं देश में गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। देश तो हमारा आजाद हो गया, लेकिन सच्चाई है हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। क्या गुलामी है? शिक्षा का गुलामी है। क्या गुलामी है? स्वास्थ्य का गुलामी है। क्या गुलामी है? हम हमारे नीचे जो गरीब असहाय अनाथों की जनसंख्या आप देख लो कितनी संख्या है ना। क्या गुलामी है? तो हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की भी गुलामी हम लोग कर रहे हैं।
तो अगर हम मानव जाति में जन्म लिए हैं तो अपना उद्देश्य है कि हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के माइंडसेट में हम खुद को आगे बढ़ाएं, उन्हें भी आगे बढ़ाएं, परिवार को भी आगे बढ़ाएं, समाज को भी आगे बढ़ाएं। और इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोग को बता दूं कि गर्व होता है मुझे कि यहाँ पर जहाँ पे लोग जाति धर्म के नाम पे एक दूसरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अपने साथ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सभी लोग मिलकर कुछ इतिहास बनाने पे लगे हुए हैं। आज अपने यहाँ बहुत सारे लोग, आप ही के यहाँ बहुत सारे लोग जो कि 1.5 साल में किसी ने 9 लाख 10 लाख रुपया, अगर हम रोजगार के सृजन के क्षेत्र में बात करते हैं तो आप ही लोग के बीच में 9 लाख 10 लाख रुपया भी अर्जित लोगों ने किया है। अगर जो बहुत अच्छा किया है 9 लाख 10 लाख रुपया 1.5 साल कमाए तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, कम नहीं है ना। अगर मीडियम काम किए तो उन्होंने 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपया कमाया है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, दूसरे जगह तो बहुत सारा है। अगर हम कम रेंज की बात कर रहे हैं तो फिर भी 1 लाख 1.5 लाख कमाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है ना। तो क्या वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए माइंड सेट को डेवलप करना पड़ेगा, है ना। कहा जाता है आवर थिंकिंग शुड बी ऑलवेज हाई लेवल, सोच हमारी उच्च होनी चाहिए। अगर आपकी सोच मजदूरी करने की है तो आप मजदूरी बनोगे। अगर आपकी सोच मीडियम रेंज की है तो आप मीडियम रेंज ही बनोगे। अगर आपकी सोच हवाई जहाज चलाने की, हवाई जहाज उड़ाने की, आसमान में बनने की है तो लोगों ने बना है, हम कुछ अलग नहीं है उनसे, वो लोग भी बन रहे हैं, है ना। प्रतिदिन लोग ऐसे ऐसे अजूबे कारनामे कर रहे हैं जो कि हम देख के दंग होते हैं, लेकिन हम उनके साथ फॉलोवर बनते हैं। लोग अच्छा करते हैं केवल उनके साथ ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे ताली बजाने के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं राजीव सिर्फ करने के लिए नहीं आया हूं। आप सभी में वो क्वालिटी है, आप सभी में वो दक्षता है, आप सभी में वो परिपूर्णता है कि आप सारा कुछ कर सकते हैं। खुद अपने आप में इंडिया है, खुद अपने आप में वर्ल्ड है, हर व्यक्ति अपने आप में संसार है। उस संसार को सृजन करने का, क्योंकि व्यक्ति से परिवार का निर्माण होता है, परिवार से समाज का निर्माण होता है, समाज से इस देश का निर्माण होता है, और देश से पूरे विदेश का निर्माण होता है। तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है ना। कोई एक दूसरे से अनकनेक्ट नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्ट है, नेचर से लेके इंसान से लेके सारा कुछ। तो हमें बस उसमें तब्दील होनी है। हम इस मीटिंग के बाद अगर हम आज अगर अपना जो है सो आज 29 तारीख है ना, 29 नवंबर 2025, तो आज हम लोग बैठे हैं और 29 नवंबर 2025 के बाद अगले 29 नवंबर 2025 को भी यही बातें और यही सारा कुछ करने के लिए अगर फिर बैठेंगे तो हमारा बोलना वो उचित सामर्थ्य नहीं होगा, वो उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। लेकिन हमारा उद्देश्य पूर्ण तब होगा कि अगर आज किसी ने 9 लाख रुपया कमाया है तो अगले साल वो 9 लाख जो है सो 50 लाख में तब्दील होगा। अगर कोई अगर 500 को अगर आप रोजगार दे रहे हो, 500 लोग को स्वस्थ कर पा रहे हो तो ये आंकड़ा 5000 में तब्दील होगा, तब इस बैठक का उद्देश्य पूर्ण होगा। वरना यहाँ पे हम बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे जाएंगे, अपना तो कार्य ही है ना, अपना तो कार्य ही है। आप नहीं सही, वो सही, वो नहीं सही, वो सही, वो नहीं सही, वो सही। पूरे इंडिया में हमारे 10,000 मेंबर है ना। 10,000 में से अगर 100 लोग भी अगर हमारे कदम पे चलेंगे, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, ये 10,000 का आंकड़ा हम 10 लाख में तब्दील करेंगे। मैं कर लूंगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। हम करेंगे, जब कॉन्फिडेंस है, जब अकेला चल के जब आज 10,000 का आंकड़ा पार कर सकता हूँ, तो अब तो हमारे साथ इतने सारे परिवार आप हो गए, तो 10,000 क्या 10 लाख में तब्दील होगा क्या? अगर नहीं होता है तो ये मीटिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर तब्दील होगा तभी हम इस मीटिंग को करने के लिए हम बेहतर हो पाएंगे। अगर हमारा प्रोजेक्ट गलत है, हमारा अगर प्रोजेक्ट गलत है तो उस प्रोजेक्ट के बारे में हम उसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए आप हमें बताएं। अगर हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, कुछ त्रुटियां कर रहे हैं, उस त्रुटि को हम कैसे सुधारें, उसके लिए आप हमें बताएं। उंगली ना उठाएं, क्योंकि हम सवाल पे हम विश्वास नहीं करते हैं, सवाल के समाधान पे विश्वास करते हैं। और अगर हम बड़ा कार्य करेंगे, बड़ी बातें करेंगे, तो हमें परेशानियां भी बड़ी आएंगी। अगर आप बड़ा कार्य करने की सोच रखे हो कि बड़ा कार्य हमें करना है, तो परेशानियां भी बड़ी आएंगी, आपके तरफ उंगलियां भी उठेंगी, आपके तरफ 10 तरह का टेंशन भी होगा। लेकिन उसको अगर आप बाधा पार कर लेते हो तो सारे क्वेश्चन, सारे सवाल आपके कदम पे आएंगे और आप उनसे ऊपर उठोगे। बिल्कुल 100% है। क्या हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करें तो गलत है?
क्या हम शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? गलत है। क्या हम एक दूसरे को रोजगार देने के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? गलत है। क्या हम अपने से नीचे लोगों को अगर हम सेवा कर रहे हैं तो क्या हम गलत हैं? और दुनिया में अगर हम आए तो इसके अलावा भी कुछ काम होता है क्या? कुछ होता है? अगर हम सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, यही 4 चीजों तो हम लेकर चल रहे हैं, हमारा विजन लेकर चल रहा है, इसके अलावा भी कुछ नहीं चाहिए। यही अगर 4 चीजें अगर हर इंसान की मानसिकता में हो जाए, 100% वो इंसान है और 100% मानवता का वो पूर्ण कर रहा है। आज हमें गर्व होता है अपने लोगों के बीच में कि हमारा कोई भी त्योहार, चाहे वो हिंदुओं का त्योहार हो, चाहे मुस्लिमों का त्योहार हो, चाहे अपने ईसाई भाइयों का त्योहार हो, चाहे सिखों का त्योहार हो, कोई त्योहार हम अपने से नीचे लोगों के साथ नहीं मनाते हैं। वो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। सुनो भी और पियो भी ठंडा। दीपावली मनाते हैं हम बिल्कुल श्रम बस्ती के बच्चों के साथ मनाते हैं। हम होली मनाते हैं हम बिल्कुल श्रम बच्चों के साथ मनाते हैं। हम आश्रम जहाँ पे है, जहाँ पे दिव्यांग बच्चे रहते हैं, जहाँ पे महिलाएं, विक्षिप्त महिलाएं हैं, उन लोग के साथ हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं और हमेशा करते हैं। हर महीना कुछ ना कुछ चलते रहता है। ठीक है, इसलिए चल पाता है कि हम वो सक्षम हैं, और सक्षम इसलिए हैं कि आप लोग के बदौलत है। अकेले में मेरे में ताकत नहीं है कि हम सभी लोग की सेवा कर सकेंगे। सेवा 2 तरह का होता है, एक शुभकामना सेवा होता है और एक मदद होता है। तो अगर हम शुभकामना देंगे तो वो सेवा का मतलब नहीं बनता है। 100 में से आपके दादी अम्मा, नानी अम्मा, जितने भी रिलेशन है, जितने भी लोग हैं ना, सब शुभकामना ही देते हैं। और जब सहयोग करने की बात आती है ना, तो सारे के मोबाइल या तो बंद हो जाएंगे, या मोबाइल खो जाएगा, या उनसे ज्यादा, आपसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाएगा। सही है कि गलत है? है ना? अगर आप, संबंध का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे के साथ टाइम पास ना करें, हम एक दूसरे के साथ चाय कॉफी ना पिए, हम एक दूसरे के साथ सिर्फ कार्ड, शादी वादी हो जाए या जन्मदिन हो जाए तो उसमें हम लोगों को बुला लिए, आ गए 500 400 लोग, 300 लोग आ गए खाने पीने के लिए। लेकिन आप उनको बोलो कि भैया मेरा जन्मदिन है मेरे परिवार का, लेकिन जन्मदिन मनाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, हम कैसे मनाएंगे जरा बता दीजिए, आप मदद कर दीजिए। कितने लोग आएगा जन्मदिन मनाने? आएगा कोई? नहीं आएगा। आप उनको बोलो कि भैया हम हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, मेरे घर में दिक्कत है, पैसे नहीं है, कितने आपके रिश्तेदार आ रहे हैं आपको मदद करने के लिए? नहीं आएंगे ना। तो अपवाद में मित्रता जो होती है, मित्रता बोलो टाइम पास करने के लिए, खाओ पियो ये करो, तो 1000 लोग आ जाएंगे आपके साथ, अरे चलो पार्टी हो रहा है। लेकिन आप उनको बोलो कि भैया हम पार्टी दे रहे हैं, उसमें सब लोग सहयोग करो, कितने लोग आएंगे? नहीं आएंगे। वो मित्रता का क्या मतलब है ना? संबंध आज के समय में यही है कि जब जन्म लोगे तो जन्म के समय उत्सव मनाने के लिए लोग आ जाएंगे, और मरोगे तो कंधा देने के लिए आ जाएंगे। अब बीच में आपकी जो परेशानियां है ना, उस परेशानियों को खुद झेलो। तो उस संबंध का क्या मतलब बनता है? अगर ये चीज, अगर इस नेचर, इस व्यक्तित्व को अगर सभी लोग मिल जाए तो कोई भी इंसान मतलब कि बेहतर होने से नहीं रुकेगा, सब कोई बनेगा, सब कोई बन सकता है। कोई गरीब नहीं है आज के समय में, मानसिकता लोगों की गरीब है। गरीब कोई नहीं है, गरीबी मानसिकता है, मानसिकता गरीब है। अगर हम मन को गरीब बनाए रखेंगे, जिंदगी भर गरीब रखोगे। गरीब घर में जन्म लेना पाप नहीं है, गरीब घर में जन्म लेना पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाओगे तो पाप है। क्योंकि भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पांव सारा कुछ दिया है, आपके पास सारा कुछ करोड़ों रुपए का खुद है ना? अगर मैं बोलूं कि आपको 1 करोड़ रुपया मैं दे रहा हूं, आपकी आंखें निकाल लूंगा, निकालने देंगे क्या? नहीं। तो आंखें तो आपके से करोड़ में ज्यादा है ना। हाथ अगर मैं बोलूंगा कि मैं लाख रुपया दे रहा हूं, आप चलो अपना हाथ दे दो, कोई देगा? नहीं देगा। तो हमारे शरीर में खुद इतना है, खुद हम करोड़ों का शरीर है हमारा, और हम फिर भी अपने आप को बोलते हैं गरीब है, गरीब है, गरीब है। गरीब नहीं है, मन गरीब है। क्योंकि मेरे से ज्यादा बेहतर वो व्यक्ति है जो कि अपने साथ 10 व्यक्ति का पेट पाल रहा है। वरना मैट्रिक करो, इंटर करो, ग्रेजुएशन, एमए, पीजी, सारी डिग्रियां बटोर लो, पूछो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते कि डिग्री केवल लिया हो, किताबी ज्ञान है उसके पास, नॉलेज। तो किताबी ज्ञान होना और नॉलेज होना, दोनों में अंतर है। तो हम कहते हैं डिग्रीधारी मत बनो, ज्ञानी बनो, ज्ञानी बनो। तो सारा कुछ मतलब बेहतर है इस कॉन्सेप्ट में। हम लोग शिक्षा में काम कर रहे हैं, हम लोग स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं, हम लोग रोजगार में काम कर रहे हैं, और एक दूसरे की सेवा में कर रहे हैं, और करेंगे नहीं, कर चुके हैं। हजारों लोग हमसे मतलब कि खुश स्वस्थ भी हुए हैं, हजारों लोग सेवा भाव में भी हम लोग कर रहे हैं, हजारों लोग रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग पॉजिटिवली मेंटलिटी को, अपने पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो हम खुद लीडर्स बनने के लिए हम अपने आप को नहीं कहते हैं, बल्कि लीडर्स बनाने पे हम एक करते हैं। क्योंकि अगर मैं लीडर्स बनूंगा तो सिर्फ मैं अधूरा रहूंगा, लेकिन अपने साथ 10 लीडर्स पैदा करूंगा
तो हम जबरदस्त कर पाएंगे। तो हम लीडर्स बनाते हैं और हर व्यक्ति को लीडर्स बना, आप भी लीडर्स बनाने का है। तो इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि हम आज जो मीटिंग होने वाली है, इस मीटिंग में हम सभी लोग मिलकर कुछ ऐसा इतिहास बनाए जिसमें कि हर इंसानियत बिल्कुल आईने की तरह चमके। हम उसको इंसान बनाए, भाई बनाए, बेहतर करें, तभी हो पाएगा। तो बीच बीच में मैं बोलते रहूंगा। हम लोग आज बात करेंगे 3 पॉइंट पे, अपने प्रोडक्ट्स पे, अपना हमारा प्लान क्या है, हमारा प्लान के बाद हम रोजगार कैसे दे पाएंगे, और हम स्वस्थ कैसे हो पाएंगे, और कैसे हम एक दूसरे को अनाथ असहाय गरीबों की सेवा कर पाएंगे। ये 4 ही पॉइंट है, 4 के अलावा 5वां बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो मैं चाहूंगा आज की बैठक के लिए कम से कम एक बार अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए कि हम लोग यहाँ पे आए हैं और अच्छा लगा।